हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए श्रम की महिमा कविता से संबंधित 50+ एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब ये जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, और इसमें जितनी भी प्रश्न मैंने शामिल किया हूँ इसमें इस टॉपिक में सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। 1 से 2 बार जरूर देखें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, किसी प्रकार का पीडीएफ चाहते हैं जो आपके इकाई 1 से लेकर इकाई 20 तक लगे हुए हैं, उसमें से जो मेरे पास लगभग 30 रचनाएं अभी तक मैं बता रहा हूँ, 30 रचनाएं कंप्लीट मैं कर दिया हूँ। 30 रचनाएं का मैं एमसीक्यू, और सभी में देखिएगा 50+ एमसीक्यू होगा। 50, किसी में 60, किसी में 90, किसी 150, किसी 70, किसी 80, 120, 110 ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे आपको। 50 से कम शायद किसी में मिलेगा ना, तो नहीं, एक बराबर मिलेगा। 30 रचनाएं। और भाषा वाला भी टॉपिक मेरे पास अभी है, जो इकाई 1 और इकाई 2 से मिला के मेरे पास 6 टॉपिक का है। तो आप इसको पीडीएफ फॉर्म में परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ढंग से एमसीक्यू तैयार किया जा रहा है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। जरूर लिए। अभी और भी रचनाएं बन रही है, शुरुआत हो रही है। अब मैंने कि और 21 रचनाएं बचेंगी, वो भी आपको 10 दिन के अंदर वो भी आपको फिनिश्ड होते हुए दिखेंगे। तो सारे रचनाएं आपको कंप्लीट हो जाएंगे। कम से कम 51 रचनाएं हैं, 51 रचनाएं हैं, तो हो जाए कंप्लीट। और जिनको भी पीडीएफ लेने हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है 7004501486। यह व्हाट्सअप नंबर, इसी पर आपको पीडीएफ मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप में जरूर मैसेज कीजिए। कॉल अलाउ नहीं है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं करूँगा, किसी का भी नहीं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, श्रम की महिमा कविता के कवि कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, श्रम की महिमा कविता में किसके माध्यम से श्रम का महत्व बताया गया? तो गांधी जी। प्रश्न संख्या 3, श्रम की महिमा कविता जो है किसमें संकलित है? तो ये विकल्प डी, शरीर, कविता, फसलें और फूल। प्रश्न संख्या 4, कर्म की शिक्षा किस प्राचीन ग्रंथ से मिलती है? तो हो जाएगा विकल्प बी, गीता। प्रश्न संख्या 5, जुलाहों का परंपरागत काम क्या है? तो कपड़ा बुनना, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6, गांधी के अनुसार ईश्वर जो है सेवा का हर काम। प्रश्न संख्या 7, गांधी से मिलने कौन आए थे? तो विकल्प डी हो जाएंगे, उत्साहग्रस्त वकील। प्रश्न संख्या 8, श्रम की महिमा कविता एक गंभीर कविता है, छायावादी कविता है, सहज कविता है, बाल कविता है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, बाल कविता है। प्रश्न संख्या 9, श्रम की महिमा का रचनाकाल क्या है? तो विकल्प सी, 1969 ईस्वी। श्रम की महिमा पाठ का मूल संदेश क्या है? तो कोई काम तुच्छ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 11, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी पंचसती के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं आगे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? तो दूसरा सप्तक में संकलित है। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के एक थे, क्या थे? साहित्यकार थे। भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा कवि हैं? तो प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 15, किस वाद से भवानी प्रसाद सर्वाधिक प्रभावित थे? तो विकल्प सी, गांधीवाद। प्रश्न संख्या 16, भवानी प्रसाद की व्यंग रचना है? ये सभी गीत। सन्नाटा है भवानी प्रसाद द्वारा रचित कविता। भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1972 ईस्वी। इस कविता में सूत काटना कौन दिखाई देता है? तो महात्मा गांधी जी।
प्रश्न संख्या 20, इस कविता में पूजा के समान श्रम की महत्ता कौन बतलाता है? तो गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, चक्की का प्रयोग किस काम में होता है? चक्की का प्रयोग हमेशा होता है अनाज पीसने के रूप में काम होता है। इस कविता में किसका महत्व बताया गया है? तो विकल्प ए हो जाएंगे श्रम। प्रश्न संख्या 23, गांधी जी के लिए श्रम किसके समान है? तो ईश्वर को पूजने। प्रश्न संख्या 24, धरती में बीज बोता है? विकल्प बी किसान। प्रश्न संख्या 25, बापू जी से मिलने पहुंचे थे? वकील। बापू जी पूजा के समान मानते थे श्रम करना। श्रम की महिमा कविता की पंक्ति नहीं है, तो ये सब सारे हैं, लेकिन ये तोड़ती पत्थर नहीं है। जब वकील साहब गांधी से मिलने आए थे तो तब वे यानी कि गांधी जी क्या कर रहे थे? तो अनाज पीस रहे थे। भवानी प्रसाद मिश्र किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी से प्रभावित थे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में क्या गुण है? काव्य गुण, माधुरी गुण है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता गांधी किसने कहा था? तो उदय प्रकाश ने कहा था। गांधी जी कर्म को भाव से करते थे? पूजा भाव से करते थे। वह धरती में बीज गाड़ता हो प्रस्तुत पंक्ति में वह कौन है? तो किसान है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? टिगरिया, होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो बुनी हुई रस्सी। हर आदमी को छोटा बड़ा किस आधार पर मानते थे? काम पर। किसान धरती में क्या गाड़ता है? तो बीज गाड़ता है। गांधी जी अनाज से क्या चुनते थे? कंकड़ चुनते थे। गांधी जी को काम से करना भाता था? सफाई। प्रश्न संख्या 40, गांधी जी कपास जैसे धुनते थे? जुलाहों के जैसे धुनते थे। गीत फरोश किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य है गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य गीत फरोश का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। और नेक्स्ट प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध चर्चित रचना कौन सी है? गीत फरोश। सतपुड़ा के घने जंगल किस कवि की रचना है? तो यह होगा भवानी प्रसाद। इसी से संबंधित प्रश्न है कि में कवि कितनी पहाड़ियों का वर्णन है? तो 7 पहाड़ियों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 47, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 19 मार्च 1913 ईस्वी। किस पत्रिका का संपादन भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था? तो कल्पना पत्रिका का संपादन भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1985 ईस्वी। आज का अंतिम प्रश्न जो है, भवानी प्रसाद मिश्र को किस उपनाम से जाना जाता था? तो कविता गांधी। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये जो यहाँ पर इस कविता को जब पढ़िएगा, इस कविता की पंक्ति भी याद रखना है। पंक्ति से क्या होगा? पंक्ति उठा दिया जाएगा, उसे पूछेगा 2 प्रश्न। एक प्रश्न पूछेगा आपका कि किस कवि की रचना है, अब पूछेगा इसका शीर्षक बताइए, मैंने किस टॉपिक से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है। तो 2 यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, तो उन प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखने होंगे। कविता अच्छे से पढ़िए, उसके बाद MCQ लगाइए, और भी कहीं कंटेंट मिलता तो उससे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं। ओके, और ये सब सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर से जरूर देखें। और जिनको भी PDF चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आपको PDF मिलेगा, जो कि पेड PDF होंगे। ओके, और यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बताएं कि 30 रचनाएँ कंप्लीट हो गई है।
आपके सिलेबस में 51 रचनाएँ जो है 51 में से, ठीक है, 51 में से 30 रचनाएँ मेरे पास कंप्लीट MCQ है। ओके, और उसके बाद भाषा वाला टॉपिक 6 टॉपिक है, इकाई 1 और इकाई 2 का 6 टॉपिक है। तो आप परचेस कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किए, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।